हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट इंडिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी, अ लेटर टू गॉड। आज इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड वोकैबुलरी देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड जो है वो है एंटायर। ठीक है, सबसे पहले इसकी दो तीन चीज़ें जो आप नोटिस करिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो ये करिएगा कि आप सबसे पहले तो नोट डाउन करिएगा इस वर्ड को, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे वर्ड्स सीखने जा रहे हैं एक एक करके, और उस वर्ड से रिलेटेड यानी उससे जो एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखेंगे तो आप क्या करिएगा, उसका यूज़ देखने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे उससे एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है वो है एंटायर। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कर, जैसे ही आप वीडियो को सुनते हैं तो वैसे ही आप इसको क्या करिएगा, प्रोनाउंस करिएगा, तो आपको आ जाएगा प्रोनाउंस करना। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एंटायर। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। अब देखिए कंप्लीट मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है, पूर्ण। तो अब देखिए क्या कहता है कि एंटायर कंट्री विल बियर द ब्रंट ऑफ कोरोना वायरस। क्या है, एंटायर कंट्री विल बियर द ब्रंट ऑफ कोरोना वायरस। अब देखिए क्या होगा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस हर जगह पे फैला हुआ है, तो अगर हम देखें कि अगर हम लोग घर पे नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं सबको भुगतना पड़ेगा आपकी वजह से या मेरी वजह से। अगर मैं अकेला अगर बाहर जाता हूँ लाइक इस तरीके से, तो मेरी वजह से सबको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं एंटायर कंट्री विल बियर द ब्रंट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंटायर का यूज़ किया मैंने और बियर द ब्रंट ऑफ। ठीक है, सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका जोखिम जो है सबको उठाना पड़ेगा इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है अपना क्रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रेस्ट। तो देखिए क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, शिखर कहते हैं, चोटी कहते हैं हिंदी में। तो देखिए इससे एग्जाम्पल सेंटेंस है कि द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट वॉज मैग्निफिशेंट। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए कि क्रेस्ट क्या होता है। जैसे सपोज करिए ये हिल है, ये वैली है, इस तरीके से हिल है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे इसी तरीके की जो है टेरेन होती है। ठीक है, यानी ज़मीन इसी तरीके की होती है वहाँ की। ठीक है, तो ये जो है ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। और ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ की स्पेलिंग में लिख देता हूँ सही से, TROUGH। ठीक है, दैट इज ट्रफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TROUGH, ट्रफ। ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो क्रेस्ट और ट्रफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट वॉज मैग्निफिशेंट। मतलब ये था कि जो यहाँ से किसी चीज़ को आप देखोगे तो देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, मैग्निफिशेंट लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, बहुत विशाल लगेगा, लाइक बहुत बढ़िया लगेगा। तो हम क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं, ऊंचाई से देखते हैं, तो ऊंचाई का जो, जैसे आप ड्रोन पिक्चर देखते हो तो वो व्यू क्या होता है, मैग्निफिशेंट होता है। तो क्या कह रहा है, द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट वॉज मैग्निफिशेंट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हार्वेस्ट। ठीक है, देखिए हार्वेस्ट का मतलब होता है सीजन्स ईल्ड ऑफ क्रॉप, मतलब फसल। ठीक है, यानी इस बार जो मैंने या हम लोगों ने जो खेती करी है उससे जो फसल आएगी उसको बोलते हैं हम हार्वेस्ट। ठीक है, अब ये हार्वेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे यूज़ होता है, जैसे आपने जो पढ़ा है उसका भी आपको हार्वेस्ट मिलेगा, लाइक फल मिलेगा, इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है कि कहते हैं, एक कहावत है, एक वो है, मतलब सेइंग है, लोग बोलते हैं, एज यू सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। सो शैल यू रीप मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, सो जैसा बोओगे, रीप वैसा काटोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये एक मुहावरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो क्या कहता है, वी विल हैव गुड हार्वेस्ट दिस सीज़न। मतलब इस सीज़न में, जैसे सपोज करो इस बार अच्छी बारिश हुई। ठीक है, इस बार जो है बारिश अच्छी हुई, टाइम पे बारिश हुई। ठीक है, मौसम भी बहुत बढ़िया था, जिस तरीके से जो है
फसल के लिए चाहिए जो मौसम, वही मौसम था, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्या बोला कि वी विल हैव गुड हार्वेस्ट दिस सीजन, मतलब इस बार जो है फसल बढ़िया होगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डाउनपोर। अब देखिए डाउनपोर मतलब होता है हैवी रेन या मूसलाधार बारिश, मूसलाधार वर्षा, ठीक है। तो क्या होता है कि बारिश बहुत सारे तरीके से होती है। जब बारिश स्टार्ट होती है या कभी कभी क्या होता है तो हल्की हल्की बारिश होती है, उसको बोलते हैं हम ड्रिजल। क्या बोलते हैं? ड्रिजल। क्या बोलते हैं? ड्रिजल। अगर हल्की बारिश हो रही है बाहर, यानी बाहर जा सकते हैं लाइक, तो हम बोलते हैं इट्स ड्रिजलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए बारिश को शार भी कहते हैं, बारिश को शार भी कहते हैं हम लोग, बारिश को और क्या कहते हैं? शार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज करिए रेन भी कहते हैं, रेन भी कहते हैं। उसके बाद जब रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको हम टॉरेंशियल रेन बोलते हैं। टॉरेंशियल रेन मतलब बहुत आंधी तूफान वाली बारिश, ठीक है, इस तरीके से टॉरेंशियल रेन। इसके लिए देखिए एक जो वो है, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होना, इट्स एन इडियम, ठीक है। अब देखो अब क्या है, हैवी डाउनपोर फ्लडेड द सिटी। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो डाउनपोर हुआ, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसने क्या करा, पूरी सिटी को फ्लड कर दिया, यानी बाढ़ आ गई सिटी में, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब होता है ऑल थ्रू, मतलब लगातार, यानी पूरे, कंप्लीट, ठीक है, मतलब पूरे दिन, इस तरीके से, जैसे दिन के लिए यूज़ करें तो। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टीचिंग थ्रू आउट द डे, मतलब वो पूरे दिन पढ़ा रही थी। मतलब जैसे बोला दिन भर कर क्या रहे थे तुम, तो या वो कर क्या रही थी दिन भर, तो शी वॉज टीचिंग थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन वो क्या कर रही थी, पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ऑल थ्रू भी यूज़ करते हैं, ऑल थ्रू द डे भी कह सकते हैं या थ्रू आउट द डे भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब होता है थरोली। देखिए थरोली मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटीमेटली कनेक्टेड। अब क्या होता है, आपको फिजिक्स में पढ़ोगे आप कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता है वो इंटीमेटली कनेक्टेड होता है, मतलब पूरी तरीके से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस तरीके से दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी को इंटीमेटली जानते हैं, हम किसी को इंटीमेटली जानते हैं, इसका मतलब होता है जैसे सपोज करिए आप आपको आप अगर फार्मर है तो आप अपने फील्ड को इंटीमेटली जानते हैं, आप मौसम को इंटीमेटली जानते हैं, आपको पता होगा कि प्रिडिक्ट कर पाओगे आप कि कब क्या होने वाला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीमेटली। अब देखिए एक वर्ड होता है निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी, ठीक है, निटी ग्रिटी। एक वर्ड होता है निवांसिस, निवांसिस, ठीक है। अब देखिए निटी ग्रिटी मतलब होता है ना, जैसे सपोज करिए आपको अगर क्रिकेट खेलते हो आप, ठीक है, तो आपको सारी निटी ग्रिटी पता है, मतलब कहाँ पे कैसे आउट होता है, ये सारी चीज़ें पता है। और उसके बाद क्रिकेट के न्यूएंसेस पता होते हैं, यानी आपको सारी चीज़ें, सारे रूल्स पता हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूएंसेस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है एडवांस में कहना, से इन एडवांस, एडवांस में कहना या भविष्यवाणी करना, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप कभी मैच होता है तो मैच में आप लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, आज कोहली सेंचुरी मारेगा, इस तरीके से। तो देखिए नोबडी कैन प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द गेम, मतलब जो गेम है उसके आउटकम को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है एस्पेक्ट ऑफ फेस, मतलब भाव, यानी आपके चेहरे का भाव, आपका एक्सप्रेशन। जैसे अगर सपोज करिए आप बहुत ज़्यादा सैड हैं तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आपको चोट लग गई तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल टीयर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीफ, यानी जब ग्रीफ होती है, लोग दुख में होते हैं तो उस टाइम पे लोगों के आंसू निकल आते हैं, ठीक है। तो ये जो टीयर्स हैं ये क्या है, ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है, यानी ग्रीफ को लोग कैसे एक्सप्रेस करेगा, टीयर्स के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से। जैसे आपको अगर गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे, आप फ्रॉन करोगे, क्या करोगे, फ्रॉन करोगे, आप आंख दिखाओगे इस तरीके से, गुस्सा आएगा तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा। अगला वर्ड है रिगार्डेड। देखिए रिगार्ड मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, क्लोजली देखना, दैट इज कॉल्ड रिगार्ड, ठीक है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रिगार्ड द सिचुएशन क्वाइट एज नेगेटिवली एज यू डू। मतलब मैं जो है इस सिचुएशन को ऐसे नहीं देखता, उस तरीके से नेगेटिवली नहीं देखता जैसे तुम देखते हो, ठीक है। मतलब ये कि जैसे कोई बात होती है, जैसे किसी ने बोला कि एक काम करो, ऐसा करते हैं, ठीक है, बोला नहीं यार ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कह रहा है आई डोंट रिगार्ड द सिचुएशन, मतलब मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से नहीं देखता नेगेटिवली जिस तरीके से तुम देखते हो, ठीक है, दैट इज रिगार्ड। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है ड्रेप्ड। तो ड्रेप्ड क्या होता है कि ड्रेस्ड या कवर्ड, मतलब ढका हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज वेलवेट ड्रेप्ड विंडो, ठीक है, सॉरी विंडो की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मिसप्रिंट है, WINDOW, ठीक है। तो क्या होता है कि जो विंडो था वो वेलवेट ड्रेप्ड था। वेलवेट ड्रेप्ड मतलब होता है कि जो वेलवेट के कवर से, तो ठीक है, वो ढका हुआ था, ड्रेप था मतलब ढका हुआ था, ठीक है। किसी चीज़ को, जैसे आप खाना को ढक देते हैं तो यू ड्रेप द फूड, इस तरीके से। तो लेकिन कवर से, किसी कपड़े से जब आप इस तरीके से ढकते हैं तो कहते हैं ड्रेप, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मतलब होता है फ्रोजन रेन या ओले पड़ना, ठीक है। ये बारिश जब होती है ना तो हेल स्टोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम लोग कभी कभी आइस का गिरना भी कहते हैं, पत्थर का गिरना भी कहते हैं, इस तरीके से, क्योंकि वो जो आइस के बॉल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो कभी छत पे या कहीं पे तो मतलब नॉइज़ आती है उसकी वजह से, ठीक है। तो देखिए, आफ्टर अ हार्ड नाइट बीइंग ब्लोन बाय द विंड्स एंड नॉक्ड बाय हेल स्टोन्स एंड बिग फैट रेन ड्रॉप्स, इट फेल्ट हैप्पी एंड सेफ। अब देखिए क्या हुआ कि जिस तरीके से जो रात थी पूरी तरीके से ब्लोन बाय द विंड्स, यानी रात जो है वो रात को जो है ना विंड जो है उड़ा ले गई इस तरीके से, एंड नॉक्ड बाय हेल स्टोन्स, मतलब पूरी रात जो है मेरे छत पे या जहाँ पे भी मैं था उसके रूफ पे, मतलब छत पे रूफ पे क्या हो रहा था कि जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे उसकी वजह से नॉकिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नॉक्ड बाय हेल स्टोन्स एंड बिग फैट रेन ड्रॉप्स। अब क्या हो रहा है, ओले भी गिर रहे हैं और बड़े बड़े जो है वो गिर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से नॉकिंग हो रही है। इट फेल्ट हैप्पी एंड सेफ, उसके बाद आफ्टर दैट इट फेल्ट हैप्पी एंड सेफ, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है, लगा कि चलो सेफ है यार, ठीक है, मतलब जो है टाइम ये ऐसा जो टाइम है वो पास हो गया इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज रिजेंबल। रिजेंबल मतलब होता है बी सिमिलर और शक्ल का मिलना, एक जैसा दिखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी रिजेंबल्स हर मदर, मतलब वो लड़की जो है वो अपनी मम्मी के जैसी दिखती है। सो शी रिजेंबल्स हर मदर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़े न्यूएंसेस हैं। देखिए क्या है, रिजेंबल्स के साथ कभी भी टू यूज़ ना करें, कभी भी। रिजेंबल्स को ऐसे ही यूज़ किया जाता है बिना प्रीपोजिशन के, ये ध्यान रहे, ये गलती करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। शी रिजेंबल्स टू हर मदर, सो most of the students do this mistakes, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलते रहें।